हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? तो आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये, ठीक है ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है? कौन सा राज्य है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार व नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व नागालैंड। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैंने सभी देशों की किस किस राज्य से सीमा लगती है तो वो ट्रिक के साथ बता रखा है। तो जिसने भी अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा वो देख ले, ठीक है ना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। यानी भारत में किस राज्य की सीमा कितनी लगती है वो भी बता रखा है, और मतलब सबसे ज़्यादा किसकी लगती है क्रमबद्ध तरीके से ट्रिक भी लगा रही है। अरुणो मम्मी नहीं, मतलब बचपन में एमबीए किया वो है, ठीक है ना। तो देख लेना इसमें क्या हुआ, ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यहाँ कौन सा स्थान है? 7वां। और 8वां किसका है? अर्जेंटीना का। किसका है? अर्जेंटीना का, ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या में भारत का दूसरा। 1 नंबर किसका है? चीन का, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर है चीन का है। तो इसमें होगा 7वां, ठीक है दोस्तों। आगे है, अब भारत की सीमांत लंबाई कितनी है? ये तो है भारत की कुल, ठीक है, सीमा, कुल सीमा कितनी है ये है। और सीमांत लंबाई कितनी है ये है। और द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित, तो ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें ये 15,200, ठीक है ना। ये तो कुल है, ये द्वीपों सहित है। और सीधी सीधी द्वीपों ने सीधी तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 61 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 61 किलोमीटर, देख लो ना, 61 किलोमीटर है। अब आगे है, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? अभी मैंने बताया था आपको। संपूर्ण तटीय सीमा यानी द्वीपों सहित ये होगा 7,516 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये स्थलीय सीमा, ये कुल सीमा, ठीक है ना। आगे है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल अब क्या? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान। आगे है मालदीप व मिनिकोय, काको द्वीप व उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान व कार निकोबार। तो इसमें क्या? इसमें होगा मालदीप व मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ठीक है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। आगे है निम्नलिखित में से जाफना प्रायद्वीप कौन से देश में स्थित है? अब जाफना प्रायद्वीप कौन से इस देश में स्थित? जाफना प्रायद्वीप किस में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और मालदीव किस में है? श्रीलंका में है, ठीक है दोस्तों। किस में होगा? श्रीलंका में। इसमें श्रीलंका हो गया। आगे है अब न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप क्या? न्यू मूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान चीन और भारत नेपाल। तो इसमें क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के न्यू मूर विवाद है। आगे है गंगा नदी जल संधि कौन से देशों के मध्य हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश नेपाल के बीच, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसमें क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मूर, मतलब गंगा नदी जल संधि, गंगा नदी जल संधि, ठीक है दोस्तों। आगे है भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल दृष्टि से निम्नलिखित देशों में से किस देशों की तुलना बड़ा है? भारत क्षेत्रफल दृष्टि से किस देशों की तुलना बड़ा है? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कनाडा भारत से बड़ा है। या भारत किससे बड़ी है बताना आपको। ब्राजील भारत से बड़ा है और चीन भी भारत से बड़ा है। यानी मोनेको जो सबसे छोटे देशों के अंतर्गत आता है। 1 नंबर है वेटिकन सिटी। 1 नंबर कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है दोस्तों। वेटिकन सिटी।
ये 1 नंबर सबसे छोटा देश है ये, ठीक है ना। और बड़े देश में 1 नंबर कौन है? रूस, ठीक है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में तो आपको पता है चीन होगा सबसे बड़ा, 2 नंबर भारत, ठीक है ना। 1 नंबर चीन, 2 नंबर भारत। और क्षेत्रफल भारत का 7वां स्थान है, 8 नंबर है अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल की सीमा नहीं बनाता है? अब कौन सा राज्य है नेपाल की सीमा नहीं, भारत का कौन सा राज्य नेपाल की सीमा पर स्थित नहीं है? अब नेपाल की सीमा का अवस्थित नहीं है तो मैंने ट्रिक भी लगा रखी है, सब लगा रखा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हिमाचल प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। ट्रिक भी देख लेना दोस्तों, सभी ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। आगे है भारत, चीन व भूटान, इन सभी देशों के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? अब सीमा को क्या कहा जाता है? इन सभी मध्य देशों की सीमा को मध्य को क्या कहा जाता है? ट्राई जैक्सन, ठीक है ना, ट्राई जैक्सन कहा जाता है। अब आगे है, आगे क्या है? अब आगे है चीन द्वारा स्टेपल वीजा भारत के कौन से देशों को दिया गया? अब स्टेपल वीजा कौन से देशों को दिया गया? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या हो गया? 13 नंबर, भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी, भारत और पाकिस्तान, शेर रेड क्लिफ ने। और भारत और चीन के बीच कौन सी है सीमा? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है दोस्तों। आगे है यानी निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा मैंने ट्रिक भी लगा रखी है, ठीक है ना। गर्म छत झारो पत्र मिलेगा, गर्म गुजरात हो गया, झारो पत्र मिलेगा, पत्थर यानी त्रिपुरा मिलेगा, यानी मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? उत्तरी होगा मणिपुर, ठीक है दोस्तों। पिछली क्लास में ट्रिक भी साथ दी हुई है, जिसने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी वो देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे निम्नलिखित में से 7 सिस्टर के राज्य सम्मिलित नहीं है। 7 सिस्टर का मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था अरुणा मम्मी का ATM, अरुणा, ठीक है ना, मम्मी, अरुणा मम्मी का ATM क्या होगा? अरुणा मम्मी का ATM। तो इसमें क्या होगा? अरुषा हो गया अरुणाचल प्रदेश जो आपने है, ठीक है, ना का नागालैंड जो यहाँ पर है, मे का मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिक्किम। ये सभी होते हैं, ठीक है ना। अरुणोमी का ATM ट्रिक भी याद है, पिछले क्लास में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है, आगे क्या? खाड़िया बेट और आली बेट द्वीप किस राज्य के तट पर है? किस तरह से यहाँ पर होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर गुजरात होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गुजरात होगा, यही गुजरात तट पर स्थित है। अब क्या है? भारत की सुदूर पूर्व बिंदु। अब पूर्व बिंदु, भारत का सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन, तमिलनाडु, यानी मुख्य भूमिका है। और सीधा दक्षिण बिंदु पर कौन है? वो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात, यानी गौर माता सरकरी गुजरात, याद रखना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ इतनी ये लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और इनमें अंतर कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर है। ये मैंने पिछली क्लास में सब बता रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सिंधु जल समझौता। अब सिंधु जल समझौता कब हुआ आपको पता ही है? सिंधु जल समझौता जब कब हुआ? 1960, 70, 50 और 65, यहाँ पर 1960 में हुआ, ठीक है दोस्तों। सिंधु जल समझौता ये किस विश्व बैंक की सहायता से किया गया? किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता, याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। आगे है
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? अब इसके मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? ड्रोन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या उपयुक्त सभी? पाकिस्तान अफगानिस्तान मध्य को मतलब ड्रोन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच है। इसमें क्या होगा? ड्रोन रेखा। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला एशिया का कौन सा देश है? यहाँ पर क्या होगा? एशिया का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एशिया का नाम है। तो इसमें क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान हो जाएगा इसमें। आगे क्या है? सुगोली जल संधि। अब सुगोली संधि कब हुई? सुगोली संधि 1815 में, 18 दिसंबर 1915 में, 7 अगस्त 1914 में, 20 अगस्त 1915 में। तो क्या होगा? 2 अगस्त 1815 को सुगोली संधि हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में, और विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है दोस्तों। अब आगे है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब इसमें क्या होगा? गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल। यहाँ पर लक्षद्वीप होगा। ठीक है दोस्तों। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम कौन सा है? बताओ देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम कौन सा है? पाकिस्तान, नेपाल। मैंने ट्रिक भी लगा रखी है, नहीं बचपन में MBA किया। बचपन है नहीं, बचपन में MBA किया। ठीक है ना। अब बचपन में बांग्लादेश, चीन, पे मतलब पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल। पाकिस्तान नेपाल हो गया। एमरो म्यांमार, बीरो भूटान, एरो अफगानिस्तान। यानी ये भी सही, ये आ रहा है सही। तो इसमें पहले म्यांमार, उसके बाद नेपाल, नेपाल बाद में, ये उत्तर सही होगा इसमें। ये अब सही टोक रहा है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है आगे? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण। यहाँ पर पुराण में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। आगे क्या है? आगे है भारत का अक्षांश विस्तार सही कथन है, चुनिए। अब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही है। ठीक है दोस्तों। अब 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 93 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अभी तक ये सही है। आगे क्या है? आगे डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। इसमें कौन सा सही होगा? बताओ देखा दोस्तों। इसमें क्या होगा? इसमें ये भी होगा, डी भी होगा और इसमें बी भी होगा, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है इसमें। तो इस पर आप एक और लेगा, यहाँ पर क्या होगा? ये भी होगा और इसमें ये क्या, डी भी होगा। ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? आगे गुजरात में पाकिस्तान के मध्य की समांतर रेखा क्या कहते हैं? अब गुजरात 21 डिग्री समानांतर रेखा, 22 डिग्री समानांतर रेखा, 23 डिग्री समानांतर रेखा और 24 डिग्री समानांतर, क्या कहते हैं इसमें? 22 डिग्री समानांतर रेखा गुजरात और पाकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों। आगे है भारत में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित। अब चिल्का झील, पुलिकट झील, वुल्लर झील, वेमनाथ झील। तो क्या पुलिकट झील, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। ठीक है ना। इस पर श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है ना, पुलिकट झील पर। ठीक है दोस्तों। आगे भारत का कौन सा राज्य
बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा घिरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिपुरा, ठीक है ना, ये त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ है। आगे है सूर्योदय का राज्य, मैंने पहले बताया सूर्योदय का राज्य कौन सा है, सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर उगता है, तो पूर्व में होगा उसे, और पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लेट सूर्योदय बताओ देखा किस में होगा, गुजरात में, ठीक है ना। और इसमें अंतर कितना है, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड, यानी लगभग 2 घंटा, लगभग कितना 2 घंटा। और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है, इसमें ही, और सबसे पहले सूर्योदय इसमें ही और सूर्यास्त भी इसमें, ठीक है ना। और सबसे लास्ट सूर्यास्त किस में होता है, सरकरी गुजरात में, ठीक है ना, किसमें होगा, गुजरात में। ये दोस्तों याद रख लेना। आगे चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को निर्धारित करना और रेखा है। अब चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा और रेखा रेखा कौन सी है, देखा नहीं, यानी अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, भारत, ठीक है ना। और चीन, भारत और चीन के बीच की कौन सी रेखा है, मेघमोह रेखा, ठीक है दोस्तों। और डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे दोस्तों, भारत का दूरस्थ बिंदु का संबंध सही है, बताओ देखा, दूरस्थ बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट दूरस्थ बिंदु है, और पाषण पॉइंट कन्याकुमारी ये मुख्य भूमिका है, ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु इंद्रकोल ये उत्तरी बिंदु है, तो ये क्या होगा, इसमें ये ए और डी होगा, क्या होगा, ए और डी दोनों। इसे पार्शनल पॉइंट, पिग्मेलियन पार्शनल और ला हीचिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का समय ग्रीन रेखा से कितने आगे है, तो कितना आगे, 5 घंटा 5 घंटा 15 मिनट 5 घंटा 30 मिनट और 5 घंटा 45 मिनट, यानी 5 घंटा और 30 मिनट आगे, ठीक है दोस्तों। आगे है क्या है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, क्या है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों समान राज्यों से निकलती है, अब कितने राज्य है, 2, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और झारखंड, याद रख लेना। आगे भारत की स्थिति के संबंध में सही कथन है, अब कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत कथन है, वो आप देखो देखा। अब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ये भी सही लगता है। 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतर, यहाँ पर अगर उत्तरी अक्षांश होता ना तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया। और 8 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, अगर यहाँ पर ये गलत हो गया ना, हमें 8 डिग्री 7 मिनट है ही नहीं, ये तो गलत, सा भी गलत है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे भारत कौन से कटिबंध में स्थित है, तो भारत कौन से कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण व शीतोष्ण, और इसमें उसको यहाँ पर उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है सुमेलित करो, इंदिरा कोल 6 डिग्री, तो इसमें सुमेलित करो इंदिरा पॉइंट वो कौन सा है, इसमें तो यही होगा, ठीक है ना। कि भी तो अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पर 97 में, ठीक है। इंदिरा कोल जो इंदिरा कोल कौन सा है, ये है, ठीक है ना। और गौर माता ये, यानी एक, ए का एक ही, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, ये 1 3 4 2 होगा, ठीक है ना, ये उत्तर दिए 1 4 3 4 2। आगे है, अब इसको भी सुमेलित करो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसको जरूर देखना इस क्लास को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। इन 2 वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पिग्मेलियन पॉइंट, अब पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिंचिंग पॉइंट, वो है ना, वो अंडमान निकोबार में, किस में, अंडमान, यानी इसका 1 नंबर 2 हो जाएगा। इंदिरा कोल ये उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, तो इसमें 1 हो जाएगा। और केप कैमर जो तमिलनाडु में, इसका क्या 4, और बाकी गौर माता गुजरात 3, 2 1 4 3,
ये 2 1 4 3 दिया हुआ है। आगे है भारत की जलीय स्थलीय जलीय वे, इसमें क्या है, जलीय वे स्थलीय सीमा से लगे राज्य कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, यानी उपरोक्त सभी में क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, नहीं तीनों ही राज्य है और पाकिस्तान ये जलीय व स्थलीय सीमा से लगते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे भारतीय संविधान मूल्य इंडिया शब्द, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत, अरबी, पाली, किसे, ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है, ठीक है ना। इसमें ये हो दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर ग्रीक दे सकता है तो कहीं पर यूनानी भी दे सकता है, ठीक है ना, यूनानी या ग्रीक एक बात है। कर्क रेखा सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई भारत में कौन सी है, देखे ना। अब सबसे अधिक लंबाई तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, तो ये सही होगा देन, पहला ही सही हो जाएगा। इसमें तो ये यहाँ डी है ना, डी में उल्टा दे रखा है, ठीक है ना, तो ये मतलब कर देना पहला। जिसमें अगर यहाँ पर सबसे कम और सबसे अधिक होता ना तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें सबसे अधिक और सबसे कम पूछा है, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में, तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों। आगे भारत का पूर्वी तट के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी तट के दक्षिण भाग क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और उत्तरी भाग क्या कहते हैं? ये उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है भारत का देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार कितना है? इसमें होगा 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? इसमें होगा 29 डिग्री 18 मिनट, यानी ये 29 डिग्री 18 मिनट कहाँ से आया, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, अगर उसको निकालते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है दोस्तों। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, जैसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या होगा, देखो आगे देखते हैं। आगे निम्न में से असत्य को छांटे। अब असत्य बौद्ध ग्रंथों भारत को जम्बूद्वीप कहा गया, बिल्कुल भी सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, पतंगाकार है, बिल्कुल भी सही है। चतुष्कोणीय पतंग दोनों ही है, पतंगाकार है। भारत की लंबाई चौड़ाई समान है क्या? नहीं है, क्योंकि भारत की लंबाई तो 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, तो समान है क्या? है 281 किलोमीटर का अंतर है, इसमें समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी गलत है, ये गलत हो जाएगा। और भारत जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के स्तर में 5% निवास करती है, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये हो जाएगा सी, ठीक है ना। आगे है ऑपरेशन मेघदूत। अब ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत विवाद संबंधित। अब किससे विवाद संबंधित है? सिंधु समझौते से नहीं, सिंधु जल समझौता नहीं, सरकारी विवाद नहीं, सियाचिन विवाद से है, ये सियाचिन विवाद से है, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। यानी ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विवाद से संबंधित है। हाल ही में काला पानी लिपुलेख विवाद किन देशों के मध्य हुआ? ठीक है ना, और भारत और नेपाल के बीच हुआ ये, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना इसको। भारत और नेपाल के बीच हुआ काले पाना लिपुलेख विवाद, ठीक है ना। न्यू मूरद्वीप को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच, ऐसा याद रख लेना, ठीक है ना। इसमें ये हो जाएगा। आगे है निम्न में से पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब पश्चिमी तट का भाग नहीं है, वो कौन सा नहीं है? भाग नहीं है, काठियावाड़ है, कोंकण तट है, मलाबार है, यहाँ कोरोमंडल तट नहीं है, ठीक है ना। आगे है निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किसके साथ नहीं लगती है? बचपन में एमबीए किया उसमें, इसमें यहाँ पर पाकिस्तान है, बचपन पे पाकिस्तान हो गया, बे का बचपन का बे हो गया, एम 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 बी ए बी का भूटान हो गया, श्रीलंका नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों, इसमें यह हो जाएगा श्रीलंका। आगे क्या है आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, जिसे
नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित, जिसे राम सेतु कहते हैं, और इस्लामी से राम सेतु। ठीक है दोस्तों, जिसे इस्लाम में क्या कहते हैं, इस्लाम में अदम का पुल कहते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। आगे क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अब कौन सा स्थान है भूमध्य रेखा के निकट, बताओ देगा। इंदिरा पॉइंट है, इसमें यह होगा कितना है, 876 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल 876 किलोमीटर ही दूर है। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सल पॉइंट भी कहते हैं, और ला हीचिंग भी पॉइंट भी कहते हैं। ये सभी कहते हैं, उपरोक्त सभी होगा इसमें, ये सभी होगा। ठीक है ना, उपयुक्त सभी होगा इसमें, उत्तर उपयुक्त सभी कर देना है, ऐसे प्रश्न आए। ठीक है दोस्तों, आगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। दक्षिणतम मुख्य भूमि का तो है केप केमुर यानी तमिलनाडु, और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किबिथु वालंगू, और सरकरी गौर माता सरकरी गुजरात, ये तो है पूर्वी बिंदु, ये है पश्चिमी बिंदु। पार्सन पॉइंट पिग्मेली, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, केप केमुर, यहाँ तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है तमिलनाडु। यहाँ पर होगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। आगे है इंदिरा पॉइंट स्थित। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। केप केमोरिम तमिल, इसमें तो ही नहीं, पाक क्षेत्र में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, आगे है, आगे क्या है, पांडिचेरी भारत के, क्या दोस्तों, पांडिचेरी भारत के कितने स्थानों पर है, अब कितने स्थानों पर है, 4 स्थानों पर है। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ज़रूर से देख लेना, और पिछली क्लास भी देख लेना, अति महत्वपूर्ण क्लास है। आगे हम भारत की भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।